Students, welcome back to the session of class 10th chemistry subject. Today we are going to cover our next topic, that is covalent bonding from unit number 2. This is chemical bonding for ICSE board. तो बच्चों, आयनिक बॉन्ड क्या होता है वो हमने जान लिया था। आयनिक बॉन्ड में हमने जाना था कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और 16th एंड 17th ग्रुप के जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, और जिसके साथ जो बॉन्डिंग रहती है उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो जो एलिमेंट जिनमें वैलेंस के इलेक्ट्रॉन, जैसे कि नॉन मेटल हो गया जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो या 6 हो या 7 हो, वो बच्चों फिर इलेक्ट्रॉन उनके लिए इतने इलेक्ट्रॉन लॉस करना डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से कुछ एलिमेंट जो हैं आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते। तो जो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते तो वो फिर क्या कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? वहां पे बच्चों कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, वहां पे होगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है तो फिर बच्चों उस बॉन्ड को हम नाम दे देते हैं कोवलेंट बॉन्ड का। तो एक्चुअल में कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे वर्ड हमने क्या लिखना है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड्स होंगे उनको हम बोल देंगे कोवलेंट कंपाउंड्स। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा? इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम, जिसकी वैलेंस में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो बनाएगा बच्चों ड्यूप्लेट। तो ड्यूप्लेट कैसे बनेगा? यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, ऐसे ही इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक एक गेन करके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे होगी कोवलेंट बॉन्डिंग। सिमिलरली आपके पास क्लोरीन है। क्लोरीन का पता है आपको 17 एटॉमिक नंबर होता है, जिसके साथ 287 इसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऐसे ही एक और क्लोरीन है, उसके पास भी ऐसे ही बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ठीक है, वैलेंस के 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 7 है। तो अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन करेगा कौन सी? आर्गन। तो आर्गन के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट होगा ऑक्टेट। ठीक है, तो ऑक्टेट की वजह से यहाँ पे 7 ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 बन गए। ये वाले 7 ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का ले लिया, तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहती हैं। ठीक है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है। अब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के हो सकते हैं? देखिए बच्चों, अगर तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो उसको बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जो कि हमने अभी एग्जांपल करी क्लोरीन और हाइड्रोजन की। ओके, अब डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे होगा? सपोज आपके पास ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन में आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में रहते हैं 8 एटॉमिक नंबर होने की वजह से। ठीक है, तो 6 हैं, तो बच्चों इसको अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 कैसे गेन करेगा? ऐसे इसकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड हमेशा कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन इसमें एक एग्जांपल आ गई। ऐसे भी जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो 5 है कैसे? 2 7 वैलेंस के 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो वैसे तो एटॉमिक नंबर 7 है ना, तो वैलेंस के 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 है तो 3 चाहिए 8 पूरे करने के लिए। ऐसे ही इसको 3 चाहिए, तो यहाँ पे बच्चों बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड है कोवलेंट कंपाउंड्स। तो अब आई थिंक आपको क्लियर है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके, अब होता क्या है कि कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, ये तो है होमो एटॉमिक। ठीक है, क्या है? होमो एटॉमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल। ओके, इसको हम बोलेंगे होमो एटॉमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल। अगर ऐसे ही हमने एग्जांपल ली क्लोरीन की, अगर आपके पास एक क्लोरीन है और एक है हाइड्रोजन, ठीक है, तो अब क्या होगा? इसको हम बोलेंगे हेट्रो। यहाँ पे वर्ड हम लिखते हैं हेट्रो।
एटॉमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को भी एक चाहिए, तो यहाँ पे भी बच्चों सिंगल बॉन्ड ही आएगा, ये भी एक कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो ये भी मॉलिक्यूल इसमें इसमें एक्चुअल में इक्वल शेयरिंग इक्वल रहती है, लेकिन डोमिनेटिंग जो है वो नाइट क्लोरीन होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या है, ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होगा और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पोलैरिटी आ गई। ओके, पोलर पोलर का मतलब है व्हेन एवर देयर इज सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो फिर पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल होंगे, और जहाँ पे इक्वल एज है, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग है, ठीक है, तो वो होमोएटॉमिक जैसे कि हो गए, वो वहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो जीरो रहता है, जिसकी वजह से ये बन जाते हैं नॉन पोलर। ओके, क्या बन जाते हैं, नॉन पोलर। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा हर बार नहीं होता। ठीक है, ऐसा हर बार नहीं होता कि कई बार क्या है, देखिए हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो सीधा ही मान के चलो ना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा मतलब डिफरेंस जीरो है। ठीक है, तो ये सारे बन गए नॉन पोलर। ओके, तो लेकिन HCl हो गया, ठीक है, ऐसे ही आपके पास वाटर हो गया, H2O, NH3 हो गया, ये सारे हैं पोलर। ठीक है, कौन से हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। ओके, अब कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो रहता है, ठीक है, होता है, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब कि वो सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से जो वो मॉलिक्यूल हैं वो बच्चों नॉन पोलर कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर। जैसे कि मीथेन है, तो मीथेन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है हाइड्रोजन और कार्बन का थोड़ा कम ही होता है, लेकिन ये सारा जो है ये क्या है, एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पे ये नॉन पोलर कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही कार्बन के साथ तीन तीन Cl लग गए, 4 Cl लगा दिए हमने। ठीक है, वैलेंसी 4 होने की वजह से, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इन चारों का इफेक्ट जो है ऐसे नीचे को हो जाएगा, और इस क्लोरीन एटम का इफेक्ट ऊपर को है। ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट अभी आपको चलो पता नहीं है, लेकिन ये क्या हम कहलाएंगे, इसको हम नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, और ये भी एक नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। हाँ, ऐसा ऐसा कई बार होता है कि अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि देखिए वाटर है, वाटर की बेंड शेप होती है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ दो दो लोन पेयर हैं, यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक, इसका इफेक्ट ऐसे रहता है ओवरऑल, तो यहाँ पे ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, पोलर। ऐसे ही NH3, इसमें भी एक लोन पेयर रहता है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, सिमिलरली बच्चों कार्बन के साथ एक Cl लगा दो, ठीक है, और चलो 3 Cl लगा दो, एक कार्बन हाइड्रोजन लगा दो, तो इन तीनों का इफेक्ट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो है। लेकिन यही अगर चारों ही Cl लग गए, ठीक है, तो इन तीनों का इफेक्ट ऐसे ही ऊपर नीचे को, इसका इकले का ऊपर को, तो दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करना है, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो होना है, यानी कि ये वाले मॉलिक्यूल जो है दोनों, ये नॉन पोलर बन गया। ओके, नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे नॉन जीरो रहेगा, यहाँ पे जीरो होगा, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, सॉरी, ये पोलर बन गया, और ये क्या होगा, नॉन पोलर। ओके, क्या होगा, नॉन पोलर, CCl4 इज नॉन पोलर। ओके, तो ये बच्चों आपने याद रखना है। नेक्स्ट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतने ही मॉलिक्यूल जो है वो पोलर नेचर के होंगे। ठीक है, पोलर नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो नॉन पोलर है, स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है, तो पोलर होगा, और अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो आयनिक रहता है। मतलब जनरली ऐसा होता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो जाए ना,
तो उसको हम फिर क्या बोल देते हैं, वो पोलर होने के साथ साथ वो एक आयनिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है, आयनिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। आगे बच्चों ये है आपके पास कि अगर एक पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स जो हैं उनको हम डाईपोल भी बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, डाईपोल। डाई मतलब डाई मीन्स टू, ठीक है, पोल मतलब पोलैरिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी, ओके, समझ गए। तो अब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यही है कि एटम शुड हैव द 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, बोथ एटम्स शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दे शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बोथ एटम्स शुड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है शुड आइदर बी जीरो और निग्लिजिबल, ओके। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, ओके। तो अब ये थोड़ा सा आपके लिए है कि NaCl अब आपको पता है ग्रुप 1 के ये आयनिक होगा, सेकंड का भी आयनिक होगा, थर्ड का भी आयनिक है, फोर्थ का कोवलेंट आ गया, फिफ्थ ग्रुप के कंपाउंड जो है वो क्या है, कोवलेंट, सिक्स्थ के भी कोवलेंट आ गए, और सेवंथ ग्रुप जो है सेवंथ रोमन में है, ओके, सब मतलब 17th ग्रुप है, ये 16th है, और ये क्या होगा 15th ग्रुप, और ये 14th ग्रुप, एल्यूमिनियम वाला क्या होगा 13th ग्रुप, ओके। यहाँ पे क्या होगा ग्रुप नंबर ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन है हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन की ये मैंने आपको बता ही दी है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है जी। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है, वाटर का एक बार देख लो, वाटर का कैसे करना है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, बन गया वाटर मॉलिक्यूल, ओके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।